takadum takadum dum takadum dum dum takadum dum dum takadum dum dum। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला और उपचुनाव करीब हैं और इसीलिए एमपी न्यूज के इस खास कार्यक्रम चुनावी फीवर में आज हम जानते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश के कौन कौन से सियासी गलियारों में आज चुनावी फीवर में ये जो तापमान है किस गली में ज्यादा बढ़ा है और कौन से गलियारों में आखिर तापमान थोड़ा गिरावट में पहुंच चुका है। हमारे साथी अदिति इस वक्त हमसे जुड़ी हुई है। अदिति, आज मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में आखिर क्या नजारा नजर आ रहा है? क्या वाकई में टेम्परेचर जो है वो हाई है या फिर आज थोड़ा लो होता नजर आया है? नम्रता, उपचुनाव करीब है तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त राजनीति के गलियारों में काफी ज्यादा थर्मामीटर की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि फीवर इस वक्त अपने हाई पावर पर, पीक पॉइंट पर पहुंचा हुआ है। इसी बीच अभी पिछले कुछ दिनों पहले देखा गया था जब कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक लहजे को लेकर आपत्ति उठाई थी, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक सभा में जनता को जनसभा में प्रणाम किया था, लेट गए थे। उस पर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन हाल ही में ऐसा कुछ नजारा अब कांग्रेस में भी देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की, तो हाल ही में सुर्खी विधानसभा में जब जनसभा हुई, पूर्व मुख्यमंत्री वहां पहुंचे और वहां से जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं पारुल साहू, उनके लिए वोट मांगे, तो इतने ज्यादा अति उत्साहित तो हो गए पूर्व मुख्यमंत्री, या फिर ये कहें कि वो भी शिवराज सिंह चौहान के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उन्होंने सुरक्षा घेरा तोड़ा, ना सिर्फ सुरक्षा घेरा तोड़ा बल्कि बैरिकेड्स को भी हिलाते हुए, हटाते हुए वे जनसभा में जनता के बीच पहुंच गए और कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मेरा जनता से जुड़ाव है, क्योंकि अभी हाल ही में सब चल रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जनता से काफी ज्यादा जुड़ाव है। तो इसी बीच अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी इस चीज को प्रूफ करने में जुटे हुए हैं। जी बिल्कुल, कमलनाथ पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जब शिवराज सिंह चौहान सुवासरा विधानसभा सीट पर प्रचार करने पहुंचे थे, जैसे ही वो मंच पर गए वो घुटनों के बल बैठ गए और तभी से उनका जो ये वाला सीन है वो मध्य प्रदेश में इतना ज्यादा तेजी से वायरल हुआ। हालांकि बीजेपी कह रही है कि शिवराज सिंह चौहान ने बिल्कुल सही किया। भाई, बात सही भी है, क्योंकि जब वो जनता का अभिवादन करने पहुंचे थे, जाहिर सी बात है कि जब चुनाव का टाइम चल रहा है, ऐसे में जो राजनेताओं को सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है वो जनता के विश्वास को जीतने की जरूरत होती है और उसके लिए राजनेता कुछ भी करते हैं और यही किया शिवराज सिंह चौहान ने। भाई, उन्होंने जनता का अभिवादन किया, इसमें गलत कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अब कांग्रेस का कहना है कि शिवराज सिंह चौहान आज तो घुटनों के बल बैठे हैं और भविष्य में जाकर वो लेट भी सकते हैं, और तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं कांग्रेस की ओर से इसको लेकर सामने आ रही हैं। लेकिन अब उसके विपरीत कमलनाथ भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। कमलनाथ और पूरी कांग्रेस पार्टी की ओर से शिवराज सिंह चौहान के घुटने पर बैठने को लेकर कई तरह के सवाल जरूर आए थे सामने, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी और खास तौर से पूर्व सीएम कमलनाथ की अगर हम बात करें तो वो भी, जैसा कि आपने बताया, कि बैरिकेड्स तोड़ते हुए जनता के बीच पहुंचे। वो जनता का पूरा विश्वास जीतने की उन्होंने कोशिश की। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो भी जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि हर राजनेता का ये जो कर्तव्य होता है जनता को अपनी ओर आकर्षित करने का, जनता का विश्वास जीतने का, वही काम शिवराज सिंह चौहान भी कर रहे हैं, वही काम कमलनाथ भी कर रहे हैं और वही काम पार्टी के बाकी नेता भी कर रहे हैं। नम्रता, एक चीज और है कि जो कमलनाथ का हाल ही में ये सब आया, इसी बीच कमलनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक सलाह दे डाली है और ये सलाह काफी दिलचस्प नजर आ रही है, क्योंकि इसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ये कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं, इतने अच्छे एक्टर हैं, वे अगर बॉम्बे चले जाए और वहां जाकर अगर एक्टिंग करे तो वो जो दिग्गज कलाकार हैं शाहरुख खान, सलमान खान, उन्हें भी मात देने की क्षमता रखते हैं। ये काफी दिलचस्प बयान नजर आया, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान इतने अच्छे हैं एक्टिंग में, जिस प्रकार से उन्होंने एक्टिंग की है कि हाँ भैया मैं गरीब हूँ और मैं गरीब हूँ, जनता को जानता हूँ, जनता का दर्द जानता हूँ, तो इसको लेकर कमलनाथ ने, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बड़ा ही दिलचस्प सा बयान और साथ साथ एक सलाह भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दी है।
जी बिल्कुल, जब से कांग्रेस के जो किसान नेता दिनेश गुर्जर हैं, उन्होंने जब से सीएम शिवराज को भूखे नंगे घर का बताया है, तब से लेकर अब तक प्रतिक्रियाओं का जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा है। और जाहिर सी बात है, जब भी कोई नेता की तरफ से ऐसा बयान दिया जाता है तो विपरीत पार्टी की ओर से जो प्रतिक्रियाएं आना शुरू होती हैं वो बौछारों की तरह आती हैं और बरसती चली जाती हैं। और हालांकि अब बात तो ये सीएम शिवराज की है भाई, पार्टी के मुखिया की ये बात है, तो जाहिर सी बात है कि पूरी बीजेपी अब इस पर हमलावर हो गई है कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि भूखे नंगे घर का बताया है। हालांकि हमलावर वो इस तरह से नहीं है, उसने पॉजिटिव लिया है, उन्होंने कहा कि भाई हाँ है, हम उन्होंने पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ हम भूखे नंगे घर के हैं, हम गरीब घर के हैं और इसीलिए हम जनता के दर्द को समझते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि हम जनता के दर्द को समझते हैं क्योंकि हम खुद गरीब घर के हैं और इसीलिए गरीबों के लिए कई तरह की योजनाएं हम बना पाते हैं। इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने भी कहा कि हाँ हमारे जो सीएम शिवराज सिंह चौहान है वो हैं गरीब घर के और इसीलिए वो गरीबों का दर्द समझ पाते हैं। वो कमलनाथ की तरह उद्योगपति नहीं है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा हैं, उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर यह भी स्वीकार किया कि शिवराज सिंह चौहान गरीब घर के हैं, इसीलिए वो गरीब का दर्द समझते हैं। साथ ही उन्होंने इसी के साथ जो कमलनाथ सरकार थी, पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार, उस पर भी हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि जो पहले की सरकार थी वो तो भाई जनता का खून चूस रही थी, वो गरीबों का दर्द नहीं समझ रही थी। और इसके साथ ही गरीबों के लिए जितनी भी योजनाएं लागू की गई थी बीजेपी की सरकार ने, वो जब कांग्रेस की सरकार आई, जब कमलनाथ की सरकार आई, तो उस सरकार ने गरीबों की सारी योजनाओं को भी बंद कर दिया। ये सारी चर्चा इस वक्त मध्य प्रदेश के गलियारों में चल रही है। ये चर्चा तो चल ही रही है, लेकिन ये जो भूखे नंगे वाला बयान है ये तो बिल्कुल चर्चाओं में बना हुआ है। मतलब इसमें लगातार हवा दी जा रही है, इस आग को लगातार देखा जा रहा है। इसी बीच जो केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी की तरफ से, उन्होंने भी अब इस भूखे नंगे वाले बयान को लेकर काफी ज्यादा अपनी प्रतिक्रिया दी, बयान दिया। उन्होंने निंदा भी करी इस बयान की कि आखिर ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि आखिर जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक गरीब घर से हैं तो क्या एक अभिशाप है यहाँ प्रदेश में गरीब होना, क्या एक अभिशाप है? नरेंद्र सिंह तोमर की ऐसी प्रतिक्रिया सामने। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि आखिर जब ठीक है अब कमलनाथ तो महल से आते हैं, उनका घर एक महल जैसा है, तो उन्होंने आज तक क्या कर लिया? वो महल से हैं, वो बहुत अमीर हैं, उनके वो गरीब नहीं है, तो आज तक उन्होंने ऐसा क्या कर लिया? जनता को उन्होंने ऐसा क्या दिया? हालांकि कम से कम ये तो है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भले गरीब घर से आते हैं, एक किसान परिवार से आते हैं, तो वो जनता का दर्द समझते हैं। और क्या इस प्रदेश में या इस देश में गरीब होना अभिशाप है? ऐसा अपनी प्रतिक्रिया में नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया से अपनी प्रतिक्रिया साझा की थी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब पार्टी की मुखिया की और कोई इशारा करेगा, कोई हमला बोलेगा, तो पूरी पार्टी उस पर हमलावर हो जाएगी और यही कर रही है बीजेपी। अब बात करें, अगर शिवराज की बात आई है तो यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी हम नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि अब इस वक्त जो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चित जोड़ी है वो है शिवराज और महाराज की। और इसीलिए अब हम यहाँ पर अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो वो भी इस वक्त चुनाव प्रचार में इतने ज्यादा व्यस्त हैं कि वो लगातार एक के बाद एक सभाएं कर रहे हैं। और एक ऐसी ही सभा में जब वो पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पर उंगली उठाई है दिग्विजय सिंह और अब कमलनाथ पर, क्योंकि इस वक्त अगर हम इस समय की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से अभी तक आरोप लगते रहे हैं जब से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। तो तब से भाजपा ज्वाइन करी है, तब से कांग्रेस की ओर से लगातार एक के बाद एक बयान ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ आ रहे हैं कि सिंधिया तो गद्दार हैं, और भी कई सारे ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। अब सिंधिया ने क्या किया है कि अब सिंधिया ने सोच लिया है कि इसका जवाब मुझे देना है, जो भी आरोप मेरे ऊपर लगते हैं मुझे उन आरोपों का जवाब देना है और पलटवार करना है। अब जब सिंधिया प्रचार करने पहुंचते हैं तो वो साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी पर, खास तौर से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर प्रहार करते नजर आते हैं, पलटवार करते नजर आते हैं। और जब अब सिंधिया प्रचार करने पहुंचे मंच पर तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि जब भी चुनाव आते हैं तो चुनाव के दौरान क्या होता है, या फिर जब उन्होंने 2018 के विधानसभा चुनाव की भी बात करी तो उन्होंने कहा कि जब ऐसा समय चलता है कि जब चुनाव प्रचार होता है या चुनाव आने वाले होते हैं, तब जब पर्दे के पीछे जो होता है वो छोटा भाई उन्होंने किसको कहा? कमलनाथ को। और पर्दे के पीछे बड़ा भाई होता है, यहाँ पर उन्होंने दिग्विजय सिंह की बात करी है। तो
इस समय पे छोटा भाई पर्दे के आगे होता है, बड़ा भाई पीछे होता है। और जब सरकार अगर बन जाती है या सरकार जब बनी थी तब की उन्होंने बात की कि जब सरकार बनी थी तो कमलनाथ का चेहरा जरूर साफ दिख रहा था सबको कि हाँ भाई सीएम मुख्यमंत्री जो है वो कमलनाथ है, मुख्यमंत्री कमलनाथ को बना दिया। लेकिन डोरी जो है यानी कि पार्टी जो पूरी तरह से चला रहे थे वो दिग्विजय सिंह चला रहे थे। तो यहाँ पर साफ तौर पर उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर इस तरह निशाना साध दिया। नम्रता, आजकल देखा जा रहा है और खासकर इस उपचुनाव में देखा जा रहा है कि जो राजनीति है काफी निचले स्तर पर पहुंचती जा रही है। बयानबाजी कुछ ज्यादा ही निचले स्तर की होती जा रही है। जैसे कि अभी आपने बताया जो गद्दार वाला बयान था, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी बीजेपी ज्वाइन करी, उस वक्त कांग्रेस ने गद्दार वाला बयान काफी चलाया था। उसके बाद फिर फूल सिंह बरैया का भी बयान आया, अब दिनेश गुर्जर ने ऐसा बयान दिया। तो ये समझ नहीं आ रहा है, ये लगातार देखा जा रहा है कि आखिर ये राजनीति को क्या होता जा रहा है, क्योंकि लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने का बिल्कुल हक है, आप हक से अपनी बातें रख सकते हैं। लेकिन ये किस प्रकार की राजनीति अचानक से हमारे सामने आ रही है, और खासकर इस उपचुनाव में और इस 2020 में, क्योंकि काफी कुछ बुरा इस 2020 में हमने, आपने और हम सबने देखा है, काफी कुछ बुरा देखा। लेकिन इसी बीच इस राजनीति का कुछ पहलू समझ नहीं आ रहा है, काफी निचले स्तर की राजनीति हो रही है। नेताओं को अपनी गरिमा का ध्यान नहीं है कि आप अपनी गरिमा बनाए रखें, जो भी आप बयान दे रहे हैं उसके बारे में एटलीस्ट एक बार सोचे किसी के बारे में बोलने से पहले, चाहे भले ही वो आपके विपक्षी पार्टी का ही नेता क्यों ना हो। जी बिल्कुल। तो अगर यहाँ पे जुबानी जंग की अगर हम बात करें और निचले स्तर के बयानों की बात करें तो वो दोनों पार्टियों की ओर से होती है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की ओर से हो, ये बीजेपी पार्टी की ओर से हो या फिर किसी अन्य पार्टी की अगर बात करें। तो जैसे ही चुनाव करीब आते हैं नेताओं की जुबानों को पता नहीं क्या हो जाता है, अपने आप फिसलती चली जाती है। और जैसे जैसे ये करीब आते हैं नेताओं की जुबान लगातार फिसलती रहती है। उन्हें ये समझ ही नहीं आता कि वो अगर अपने मुंह से कोई शब्द बोल रहे हैं, वो तीखे प्रहार कर रहे हैं तो तीखे प्रहार करें, ये उनका हक है, ये उनका कर्तव्य है। लेकिन तीखे प्रहारों में जिन शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं वो बेहद निराशाजनक होते हैं कि भाई सही होना जी बिल्कुल, शब्दों का चयन बिल्कुल सही होना चाहिए। क्योंकि जैसे शब्द, जो शब्द नेता बोलते हैं उसको हजारों लोग सुनते हैं, उसको लाखों लोग सुनते हैं और उन लोगों के दिलो दिमाग पर उन शब्दों का बहुत ज्यादा असर होता है। बिल्कुल नम्रता, अब ये तो अब आखिर देखना होगा कि अब आने वाले इस उपचुनाव में जनता आखिर अब किसका साथ देती है, क्योंकि निचले स्तर की राजनीति तो चल ही रही है इस पूरे प्रदेश में। लेकिन क्या होता है कि कुछ कुछ नेता जो जनता हैं, अगर जनता के बीच में नेता पहुंचे हैं, अगर हम बात करें पूर्व मंत्री जीतू पटवारी की, तो कुछ ही दिन पहले, हालांकि या 1 या 2 दिन पहले की बात कहें हम, वे जनता के बीच पहुंचे थे, किसी काम से गए थे। तो एक जो अम्मा थी, काफ़ी उम्र दराज थी, उन्होंने दादी कहकर उन्हें संबोधित किया, उन्हें मीडिया के वो सामने लेकर आए और उन्हें ये लगा कि वो कांग्रेस की बड़ाई करेंगी, कांग्रेस का गुणगान करेंगी। तो उन्होंने ऐसा पूछा कि आखिर आप बताइए कि कांग्रेस सरकार में या फिर कमलनाथ सरकार में क्या कमियां थी। तो वो ये सोच रहे थे कि हो सकता है कांग्रेस का गुणगान होगा, बड़ाई होगी। लेकिन उस वक्त जीतू पटवारी का दांव बिल्कुल उल्टा पड़ गया, जिस वक्त अम्मा ने या फिर ये कहे दादी जी ने बिल्कुल सीधे सारी कमियां गिना दी मीडिया के सामने उनकी, और बताया कि ये कमियां थी कांग्रेस सरकार में। उस वक्त जीतू पटवारी का दांव काफी उल्टा पड़ गया और मीडिया का कहे या फिर जो भी जनता वहां पर मौजूद थी वो हंस हंस कर लोटपोट हो गई। जी बिल्कुल, कई बार ऐसी खबरें होती हैं जिसमें नेताओं का दांव उल्टा पड़ ही जाता है। उन्हें लगता है कि इस वक्त जो हमारा पक्ष लिया जाएगा, लेकिन वो क्या होता है, पक्ष विपक्ष में परिवर्तित हो जाता है और फिर कई बार हमें आ जाते हैं नेता और फिर बिल्कुल दांव उल्टा पड़ जाता है, उनका पड़ जाता है और हंसी का पात्र भी बनना पड़ता है। यहाँ पर अब इस टेम्परेचर का जो थर्मामीटर का टेम्परेचर है उसको हम थोड़ा लो पे लाते हैं, क्योंकि लगातार हाई होता चला जा रहा है, इसलिए थोड़ा लो होना भी बहुत जरूरी है। और अब बात करें चुनाव प्रचार की, तो अब बीजेपी तो अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। पूरे मध्य प्रदेश में जो 28 विधानसभा सीटों पर जिस पर उपचुनाव है, वहां पर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। और अब इसी के लिए हाईटेक चुनावी रथ भी राजधानी भोपाल से सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने रवाना किए हैं। ये जो हाईटेक रथ हैं, ये 28 विधानसभा सीटों पर जाएंगे जहां जहां चुनाव है, और वहां पर जनता को शिवराज सरकार के कामों से बिल्कुल उनका परिचय करवाएंगे। जो भी शिवराज सरकार के दौरान जो जो अच्छे काम हुए हैं उसको जनता के बीच रखेंगे, अपने कामों का ब्यौरा रखेंगे। और इसी के तहत अब जब ये रथ रवाना किए हैं, लेकिन कांग्रेस इस पर फिर हमलावर हो गई है। क्यों? क्योंकि जब कांग्रेस ने अपना मिनी वचन पत्र जारी किया तो उसमें कमलनाथ की फोटो है,
सोनिया गांधी की फोटो है, इंदिरा गांधी की फोटो है, लेकिन राहुल गांधी की फोटो उसमें से गायब है। जब 2018 का विधानसभा चुनाव के दौरान वचन पत्र जारी किया था कांग्रेस ने, उसमें राहुल गांधी की फोटो फ्रंट पेज पर थी, फ्रंट में राहुल गांधी की फोटो थी, लेकिन अब फोटो गायब हो गई है और बीजेपी इस पर हमलावर हो गई। और वैसे ही जैसे ही बीजेपी ने अपने चुनावी रथ छोड़े, पूरे मध्य प्रदेश में भेजे, तब उसमें से सिंधिया का फोटो गायब हो गया और इसी पर अब कांग्रेस हमलावर हो गई है कि अब जब भाई सिंधिया कहाँ है, सिंधिया की फोटो कहाँ है, क्योंकि सिंधिया तो इस वक्त बीजेपी के महाराज बने हुए हैं। जब भी प्रचार के लिए जाते हैं तब सिंधिया आगे होते हैं, सिंधिया का नाम आगे होता है, और जब रथ रवाना किए तो उस पर से सिंधिया की फोटो आखिर गायब क्यों हो गई, ये सवाल अब कांग्रेस लगातार उठा रही है। बिल्कुल, कांग्रेस सवाल भी उठा रही है, हमला भी कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक सोचने वाली बात है कि आखिर सिंधिया कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए, काफी बड़े नेता, उन्हें महाराज की उपाधि और मतलब काफी जो उनके समर्थक मंत्री थे उन्हें अच्छे अच्छे पद दिए गए, लेकिन इसी बीच अब जब सिंधिया की जो तस्वीर है वो इस रथ से जब नदारद है, तो ये कहने में कांग्रेस भी नहीं चूक रही है कि क्या सिंधिया का कद अब बीजेपी में पहुंचकर कहां है, धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। कम से कम कांग्रेस में थे तो हम उन्हें बराबर का जो उनका हक था, जो जिस बोल सकते हैं जिस इज्जत के वो पात्र थे, हम वो दिया करते थे, लेकिन बीजेपी में जाके अब तो उनका कद और भी छोटा होता जा रहा है। तो जैसे जैसे उपचुनाव करीब आते जा रहे हैं, इस थर्मामीटर का जो टेम्परेचर है वो लगातार हाई होता जा रहा है, इसका लाल रंग जो है वो लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा है। बम धमाकों की यानी कि बयानों की आवाज हमेशा सियासी गलियारों से उठती ही नजर आ रही है, लेकिन नेताओं की अगर हम बात करें तो जैसा कि अदिति ने कहा कि नेताओं का जो सलीका है, जो शब्दों का चयन है, वो बिल्कुल भी ठीक इस वक्त नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए नेताओं को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए और शब्दों का जो चयन है वो बिल्कुल सोच समझकर करना चाहिए। हालांकि अब उपचुनाव आते आते मध्य प्रदेश का जो सियासी नजारा है वो किस तरह का होगा, बयानों की बौछार कैसी रहेगी और इस थर्मामीटर का टेम्परेचर कब हाई होगा और कब लो होगा, ये सारी बातें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।